प्रधानमंत्री जी का तो फिर मैं कहूँगा तो आप कहेंगे प्रश्न चला आया। जहाँ माँ बाप की सेवा करनी थी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर में गहना जेवर चोरी किए। 2004 में वाजपेयी जी की सरकार में क्लोजर रिपोर्ट लगी, उसी चोरी के लिए उनके भाई कहते हैं कि उनके बाप की मौत हो गई हार्ट अटैक से। पत्नी से शादी किया, जिस नारी सर्वत्र पूजिते, नारी के सम्मान की बात की जाती है, उसी नारी को उन्होंने छोड़ दिया। बेचारी बड़ी जवानी, न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी। अरे सुन तो लो, देश के लिए आपके पापा अगर छोड़ दिए होते आपकी मम्मी को तो आप होते। हम खार्किव सिटी में थे जहाँ सबसे मेन रेड जोन है, वहाँ कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है। और एक एम्बेसी जो इन्होंने वो चलाया ऑपरेशन गंगा, इतने फोन किए, इतनी बार बात हुई, कहते खार्किव लिए हमारे वीडियोस भी है मेरे पास। हमने बोला खार्किव के लिए हमारा कोई ऑपरेशन नहीं है, आप बॉर्डर तक आओ हम ले जाएंगे। बॉर्डर पर तो रिफ्यूजी रख के वैसे ही हमें बैठा लेंगे। खार्किव में से तो कोई हेल्प नहीं की ना, वहाँ पर इतने लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना बोला है कि आ जाएंगे तो नहीं, वाह तो हर कोई, आप भी वाह करवा ही दोगे, इतना तो मुझे भी पता है। आप ये देखो, नरेंद्र मोदी और दंगों का चोली दामन का साथ है। जहाँ नरेंद्र मोदी होते हैं वहाँ दंगे अपने आप हो जाते हैं। आपने कश्मीर में भी देखा ना, मैंने आपको क्या बोला, उस समय बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी, वीपी सिंह की, बीजेपी के समर्थन से। तो सवाल किससे होना चाहिए? सरकारों से। सवाल होता है कांग्रेस से। उसके अलावा गुजरात दंगे हुए, आपने देखा, गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार कौन? मोदी। अभी दिल्ली में दंगे हो गए, उसका जिम्मेदार कौन? मोदी और केजरीवाल। जब तक ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, ये दंगों की जिम्मेदारी भी विपक्ष पे डाल देते हैं, ये दंगों की जिम्मेदारी मुसलमानों पे डालते हैं, ये दंगों की जिम्मेदारी हिंदुओं पे डालते हैं। तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? अरे तुम्हारा लॉ ऑर्डर कहाँ है? अगर तुम्हारे घर में घुस करके मैं तुम्हारे बच्चों को 4 थप्पड़ मार के चला जाऊं तो फिर तुम्हारे ऊपर लानत है। तुम अपने घर की प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। अरे मेरे से बाद में सवाल होगा कि सरदार तुम्हारे घर में कैसे आया। पहले तो ये बात होगी मैं तुम्हारे दरवाजे भेद के अंदर कैसे गया। पहला सवाल तो ये होना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी प्रोटेक्शन में कमी है, कहीं ना कहीं तुम्हारे घर का अपना बंदा मिला था जिसने मेरे कुंडे खोले। आप देखते हो ना कितनी फिल्मों में जो चोरियां करवाई जाती हैं, नौकरी मिले होते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, आ जाओ मालिक को मार दो, लूट के निकल लो। बस वही हाल है, हर राज्य में इनके बंदे बैठे हैं जो दंगे करवाते हैं और इनके बंदों को बाहर निकाल लेते हैं। ये मुसलमानों के घर को नहीं तोड़ा गया है, ये लोकतंत्र को तोड़ा गया है, ये लोकतंत्र को जख्मी किया गया है। मुसलमानों के घर को तोड़ के अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो मैं एक 24 साल का लड़का आपको ये कहता हूं कि आप बेवकूफ हैं। आप इस देश के संविधान की हत्या कर रहे हैं, आप कोर्ट को मुंह चिढ़ा रहे हैं, आप कोर्ट को कह रहे हैं, माननीय न्यायालय को आप कह रहे हैं कि तुम्हारे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें जो मर्जी होगा और हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे। हम आपके दरवाजे पे नहीं जाएंगे, हम आपके यहाँ तारीख पे तारीख नहीं करेंगे। हम यहाँ अपनी मर्जी से राजतंत्र को लागू करेंगे और मुसलमानों के घरों को तोड़ेंगे, सिर्फ इसलिए कि लोगों ने सिर्फ ये अफवाह फैला दी थी कि मुसलमान बच्चों ने ईंट और पत्थर मारा था। आप धर्म सीखिए, क्या कहता है हिंदू धर्म में? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो आप अपने माता पिता को देवता क्यों नहीं मानते? आप उस आदमी को आदर्श बता रहे हैं जो मृत पिता को देखने नहीं गया। सोचिए, हमारे धर्म में मृतक को कंधा देना, मृतक को मुखाग्नि देना, उनके क्रियाक्रम में शामिल होना पुण्य समझा गया है। वहीं हिंदू धर्म के विरोधी उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ अपने पिता से मिलने नहीं गए, ये हिंदू हो ही नहीं सकता। और ये बाबा गोरखनाथ के चेले हैं, ये हिंदू धर्म के विरोधी थे, ये ब्राह्मण पंथ, वैष्णव पंथ सबके विरोधी थे, ये हिंदू कैसे हो गए? तो सबसे बड़ा हिंदू फिर बात अपने को आप राजा हरिश्चंद्र कह दोगे, आप राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे? आप बताओ, आप अपने आप को राम कहने लोगोगे, राम हो जाओगे? राम बनने के लिए कुर्बानियां देनी होती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।